नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी का बुधवार को निधन हो गया है। उनका निधन कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ है। राजस्थान में पायलट और गहलोत के बीच एक महीने तक चले सियासी झगड़े के बाद अब पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ राज्य कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता प्रताप सिंह बाजवा ने पहले से जारी अपनी मुखालफत को और तेज कर दिया है। पंजाब में शराब कांड को लेकर इन दोनों कांग्रेस के भीतर ही राजनीति चरम पर है। इस कांड में अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है और इसकी जिम्मेदारी किसकी है, इसे लेकर पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने अमरिंदर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के एक और राज्यसभा सांसद शमशेर सिंह दूलो भी भाजपा के सुर में सुर मिला रहे हैं और सिद्धू पहले से ही बगावती रुख अपनाए हुए हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुए दंगों में करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है, जिसके बाद अब कर्नाटक सरकार ने दंगाइयों से नुकसान की भरपाई करने की योजना बनाई है, जिस प्रकार से यूपी सरकार ने सीए हिंसा के बाद वसूली की थी। कर्नाटक सरकार ने यह भी कहा कि ये दंगे योजनाबद्ध तरीके से कराए गए हैं। गृह मंत्री बीएस बोम्मई ने बुधवार शाम इसकी घोषणा की। बेंगलुरु में हुई हिंसा में जमकर आगजनी और तोड़फोड़ की गई है, लेकिन इस दौरान सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल भी देखने को मिली। न्यूज एजेंसी एएनआई ने एक वीडियो साझा किया है, जिसमें दावा किया गया है कि हिंसा के दौरान मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने मंदिर को भीड़ से बचाने के लिए मानव श्रृंखला तैयार की और मंदिर को टूटने से बचाया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक फेसबुक पोस्ट को लेकर भड़के जबरदस्त हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई है और 60 से अधिक लोग बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और 110 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एनडीटीवी के खबर के मुताबिक एक कांग्रेसी विधायक के रिश्तेदार के एक कथित पोस्ट से गुस्साए लोग सड़कों पर आ गए। उसके बाद जबरदस्त हिंसा भड़की। जिस व्यक्ति ने कथित तौर पर यह पोस्ट किया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में सत्तारूढ़ बीजेपी के एक विधायक ने आरोप लगाया है कि अपनी विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले एक थाने में पुलिस ने जमकर उनको पीटा और फिर कपड़े भी फाड़ दिए। इस घटना के बाद अलीगढ़ के गोंडा थाने को बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं ने घेर लिया और अभी भी वहां तनाव की स्थिति बनी हुई है। बताया जा रहा है कि बुधवार दोपहर अलीगढ़ के गोंडा थाने में इगलास विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक राजकुमार सहयोगी और थाना प्रभारी अनुज कुमार सैनी के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट हो गई। लद्दाख में चीन की हरकतों के मद्देनजर भारत ने 2 स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। भारत के इस कदम के बाद सरगर्मी बढ़ गई है। भारत ने जिन 2 चॉपर्स को एलएसी पर तैनात किया है, वो अभी विधिवत तरीके से भारतीय वायुसेना में शामिल नहीं किए गए हैं, लेकिन उन्हें एयर स्पेस की सुरक्षा में तैनात कर दिया गया है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में शिवसेना के संजय राउत के बाद एनसीपी चीफ शरद पवार भी उद्धव सरकार के समर्थन में उतर आए हैं। पवार ने कहा कि उन्हें महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की जांच पर पूरा भरोसा है। हालांकि अगर किसी को लगता है कि इसकी सीबीआई जांच होनी ही चाहिए तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस घटना में ठाकरे परिवार को बदनाम करने के पीछे का उद्देश्य क्या है, हमें नहीं पता। शरद पवार ने अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की ओर से की गई सीबीआई जांच की मांग को भी खारिज कर दिया। शरद पवार ने कहा कि पार्थ बच्चा है, अनुभवहीन है। पाकिस्तान को सऊदी अरब के सामने कश्मीर मुद्दा उठाने की मांग करना भारी पड़ गया है। सऊदी अरब सरकार ने साफ कर दिया है कि अब पाकिस्तान को ना तो कर्ज दिया जाएगा और ना ही पेट्रोल डीजल यानी तेल दिया जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान को कुल कर्ज में से $1 बिलियन वापस लौटाना पड़ा है, जो उसने चीन से लेकर वापस किया है। दरअसल पाकिस्तान कुछ वक्त से सऊदी अरब और यूएई की आलोचना कर रहा है। वो लगातार ये मांग कर रहा है कि ये दोनों देश ओआईसी की मीटिंग बुलाएं और इसमें कश्मीर मुद्दे पर चर्चा करें। बिहार में नीतीश कुमार के सुशासन वाली सरकार की पोल खोलने वाली एक और घटना सामने आई है। जिस पुल का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार को करना था, उस पुल की अप्रोच रोड रात में ही बह गई। आनन फानन में रोड को ठीक किया गया और फिर नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया। दरअसल नीतीश कुमार बुधवार को गोपालगंज के बंगरा घाट पुल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करने वाले थे। उद्घाटन बुधवार करीब 11:30 बजे होना था, लेकिन पुल से जुड़ी अप्रोच रोड मंगलवार की रात ही बह गई। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अस्पताल में हैं। ब्रेन सर्जरी के बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। उनकी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। देश भर में पूर्व राष्ट्रपति के स्वास्थ्य की कामना की जा रही है। इस बीच उनकी बेटी और कांग्रेस नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने प्रणब मुखर्जी के लिए दुआ करते हुए 1 साल पुरानी बात को याद किया है। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ट्वीट कर कहा है कि पिछले साल 8 अगस्त का दिन मेरी जिंदगी के सबसे खुशी के दिन में से एक था, जब मेरे पिताजी को भारत रत्न मिला। अब 1 साल बाद 10 अगस्त को वो गंभीर रूप से बीमार हो गए। भगवान उनके लिए अच्छा करे और मुझे जिंदगी के सुख दुख स्वीकार करने की क्षमता दे। मैं सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नायक कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बात की सूचना उन्होंने ट्वीट कर दी है। इसके साथ ही वो आइसोलेशन में चले गए हैं और उनके संपर्क में आए लोगों से उन्होंने टेस्ट कराने की अपील की है।
बिहार में एनडीए में शामिल रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने फिर नीतीश कुमार के कामकाज पर सवाल खड़ा किए हैं। एलजेपी ने एक बयान में कहा है कि पार्टी पहले से ही कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने की मांग करती आई है। अब प्रधानमंत्री ने भी नीतीश कुमार को सुझाव दिया है टेस्टिंग बढ़ाने का। एलजेपी ने कहा, अब प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद बिहार में टेस्टिंग बढ़ने की उम्मीद है। भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 23,53,000 से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या 46,000 से ज्यादा हो गई है। फिलहाल एक्टिव केस 6,43,000 से अधिक हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2 करोड़ 3 लाख से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या 7,42,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल 1 करोड़ 34 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 51,41,000 के पार हो गई है और मरने वालों की संख्या भी 1,64,000 से अधिक हो चुकी है। वहीं ब्राजील में भी संक्रमितों की संख्या 30,57,000 से अधिक हो गई है और मृतकों का आंकड़ा भी 1 लाख के पार हो चुका है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।